अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां ऑपरेशन मिट्टी में माफिया इस वक्त जोरों शोरों पर चल रहा है। प्रयागराज शूटआउट केस में माफिया को मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। पहली कार्रवाई भी प्रयागराज में ही हुई है। वहां चकिया इलाके में अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। कार्रवाई के दौरान वहां से हथियार भी मिले हैं। आरोप यह है कि जफर अहमद ने अवैध रूप से यह मकान बनाया है और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये वही घर है जहां अतीक अहमद का परिवार रहता था। फिलहाल यहां कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और बुलडोजर की मदद से घर को तोड़ा जा रहा है। ये इस वक्त तस्वीरें जहां 3 करोड़ की लागत से बने इस घर का, जिसका अभी मूल्यांकन अगर किया जाए तो करीब 3 करोड़ रुपए का होगा। इस घर को तोड़ा जा रहा है। अवैध जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया है घर और इसको तोड़ा जा रहा है। इस घर से अब अवैध रूप से राइफल भी मिले हैं, गोली, उसके साथ गोलियां भी मिली हैं। ये खबर आ रही है। जसप्रीत और अमित सिंह वहीं प्रयागराज में हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां बुलडोजर से इस घर को तोड़ा जा रहा है। माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात, और बीच में आप देख रहे हैं तस्वीरें जहां ये हथियार मिले हैं। पुलिस इन हथियारों को दिखा रही है साफ, और फिर पोस्टर्स भी मिले हैं। अब किस तरह के पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर्स क्या बयां करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले पुलिस ने साफ दिखाया कि इस घर से एक अवैध राइफल भी मिला है। जसप्रीत जुड़ रही हैं, अमित सिंह भी जुड़ रहे हैं। जसप्रीत, फिलहाल आप कहां हैं और ये किस तरह के पोस्टर हैं जो मिले हैं, और घर का कितना भाग तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल आनंद, मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ और देखिए मेरे पीछे बुलडोजर है। दरअसल ये जो कार्रवाई की गई है, जैसा कि आपने कहा, मिट्टी में माफिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा, और ये हो भी रहा है। तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है। आपने जो बताया कि पोस्टर किस तरह के मिले हैं, तो देखिए इसमें अतीक अहमद का ओवैसी के साथ एक पोस्टर मिला है। इसके अलावा एक एल्बम मिली है, किस तरीके से अतीक अहमद 10वीं फेल, उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ता है और जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है, उसको राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है। तो वो भी किन किन लोगों के संपर्क में रहा, करीबियों के साथ, वो एल्बम है जिसमें अतीक अहमद है, उसके परिवार के लोग हैं, वो उस एल्बम को भी पुलिस ने दिखाया। इसके अलावा जो घर का बाकी का सामान था, जिसमें घर में टीवी था, जरूरी सामान था, उसको घर को जो है खाली किया गया और ये बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आपने पूछा कि आनंद कितना हिस्सा इसमें गिर चुका है, तो ये तस्वीर आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर है उसको भी आगे जो रेलिंग है उसको गिराया गया है, आगे का पूरा हिस्सा ध्वस्त हो चुका है। सबसे पहले गेट पर बुलडोजर चला था। दरअसल ये अतीक अहमद के बेहद करीबी, और ये भी जानकारी मिली है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो कि इसी घर में रह रही थी, और जब यहाँ पर ये कांड होता है, उमेश पाल हत्याकांड होता है, उसके बाद जानकारी शाइस्ता परवीन को दी जाती है। दरअसल यहाँ पर अतीक अहमद, जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी जिसके आप पन्ने पलटते जाइए लेकिन पन्ने खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा मुकदमे, उसके बाद भी आनंद एक मामले में भी अतीक अहमद को सजा नहीं हुई। अब जो ये बुलडोजर की कार्रवाई है, इसमें आप देखिए कि पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा आरएएफ की टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस है, सादी वर्दी में भी है, ताकि क्योंकि ये जो गली है ये संकरी गली है, ऐसे में ये आलिशान घर और एक बुलडोजर जो है पीछे भी है। लेकिन जब तक पूरी तरीके से इस घर को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता है, जब तक पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा मलबा नहीं आ जाता, क्योंकि बीच बीच में मलबे को हटाया जा रहा है, तो बुलडोजर की कार्रवाई रुक जा रही है, फिर मलबा जब हट जा रहा है फिर से कार्रवाई शुरू हो रही है, और पूरे घर को ध्वस्त करने के बाद ही ये बुलडोजर रुकेगा। क्या पूरे का पूरा घर टूटेगा अमित सिंह? क्या पूरा का पूरा घर अवैध है? अगर अवैध है तो फिर अभी ही क्यों ये प्रयागराज प्रशासन अभी क्यों जागा है? ये भी तो प्रश्न उठता है। अगर अवैध है तो कितने सालों से अवैध है? ये बना किसकी जमीन पर है? और पूरा घर क्यों टूट रहा है? क्या क्या सही कागजात मौजूद हैं प्रशासन के पास? और इतने दिन तक ये घर क्यों खड़ा था अगर अवैध है? देखिए आनंद, इससे पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस सर्व किया गया था, जफर अहमद को नोटिस सर्व किया गया था, जिसके नाम पे ये मकान था, जहां पर जेसीबी मशीन इस वक्त चल रही थी। अभी फिलहाल रुकी हुई है क्योंकि सामने का हिस्सा है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है कि जफर अहमद है कौन? तो जफर अहमद काफी क्लोज बताया जा रहा है अतीक अहमद का। 2021 में जब अतीक अहमद का जो पैतृक निवास था, यानी तकरीबन 2 साल पहले जो उसका पैतृक निवास था, जब प्रशासन का बुलडोजर उस पर चला, तब बताया जाता है कि अतीक अहमद जफर अहमद के नाम पर इस
इस मकान को उसने खरीदा था और उसका जो पूरा परिवार, शाइस्ता परवीन इसी मकान में रह रही थी पूरे परिवार के साथ। जिस दिन उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उस दिन शाइस्ता परवीन इसी घर पे थी। उसके बाद हत्याकांड के बाद जिस तरीके से प्रयागराज कोर्ट में लगातार शाइस्ता परवीन ने अपनी याचिकाएं मूव की, वकीलों से बात कर रही थी, इसी घर में मौजूद थी वो और यहीं से वो वकीलों से बातचीत करके वो लगातार याचिकाएं दायर कर रही थी। तो जफर अहमद जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस को है, 6 मुकदमे जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है उसमें 6 मुकदमे जफर अहमद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं स्थानीय पुलिस के द्वारा। और जफर अहमद लगातार प्रयागराज पुलिस के रडार पे था। काफी समय से जफर अहमद को पुलिस तलाश रही थी और फिलहाल उसके मकान को पूरी तरीके से धराशायी की जाएगी। सामने का हिस्सा धराशायी की जा चुकी है। और आनंद, कल जब हम और आप इस वक्त बातचीत कर रहे थे अखाड़ा में, हमने ये साफ कह दिया था अपने दर्शकों को कि बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का कमिटमेंट था। 25 करोड़ जो जनसंख्या है, 25 करोड़ जो लोग हैं उत्तर प्रदेश को, उनको लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, वो मिट्टी में जमीनोदोज करने का काम इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा प्रयागराज की कल तक 10 टीमें थी, यूपी एसटीएफ की 5 टीमें रेड करी थी, लेकिन आज 10 और 5 से आगे बढ़ गई, 15 टीमों से कई और टीमें बन गई, क्योंकि मुख्तार कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। इसलिए गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, इन तमाम जगहों पर भी लगातार रेड जारी है। प्रयागराज में तो है ही है। एक तस्वीर मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, देखिए जेसीबी फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन ये कुछ काफी समय के लिए नहीं रुकेगा, तुरंत ये अभी फिर से मलबा क्लियर होते ही फिर से तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी, फिर से बुलडोजर चलेगा, ये पूरा घर ध्वस्त होने वाला है, ये बात है। वापस रिपोर्टर्स के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अखाड़ा में आपको बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 शूटरों की पहचान हो चुकी है। जिन जिन आरोपियों की पहचान हुई है उसमें अतीक अहमद के बेटे असद का नाम भी शुमार है। अमित सिंह के पास चलते हैं, फिर जसप्रीत से भी बात करेंगे। अमित, तो असद का नाम इन 6 आरोपियों में है। असद को देखा गया था, यह आरोप था गाड़ी से निकलते हुए। अब पुलिस की एसटीएफ उसकी तलाश में है। क्या उसके वेयरअबाउट्स का कुछ पता है? कहां कहां तलाश रही है पुलिस उसे? और कई बार अटकलें ये लगी थी, कल भी आप बता रहे थे कि शायद वो पास के किसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो सरेंडर कर लेगा कोर्ट में, कौशाम्बी में या फतेहपुर में। क्या उसने ऐसा किया है? देखिए, अभी तक तो उसने सरेंडर नहीं किया, लेकिन पुलिस के पास इंटेलिजेंस है कि वो सरेंडर कर सकता है। और उसकी लोकेशन कहाँ है? तो उसकी लोकेशन जो है इस वक्त प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में ही है, क्योंकि वो लगातार, क्योंकि उसने देखा किस तरीके से अरबाज का एनकाउंटर किया गया, किस तरीके से अरबाज के सीने में यूपी पुलिस ने गोली मारी, और वो कहीं ना कहीं उन तस्वीरों को देखकर दहशत में। अरशद अहमद जो कि अतीक अहमद का बेटा है, और वो लगातार इस पूरे शूटआउट को, इस पूरे हत्याकांड को वो लीड कर रहा था। देखिए कहानी कहां से शुरू हुई। साबरमती जेल में अतीक अहमद अमित सिंह से फिर जुड़ेंगे, फिर से उनसे बात करेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो और हम जसप्रीत से बात करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 फरवरी को उमेश पाल को हत्या करने के लिए या उसको मारने के लिए 13 शूटर पहुंचे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। 6 तो कैमरा में कैद हैं, लेकिन 7 और थे जो कि वहां रेकी भी कर रहे थे और निगाहें बनाए हुए थे कि किस तरफ, कहीं इस तरफ या उस तरफ। जब गवाह भागता है तो फिर उमेश पाल अगर भागता है तो फिर उसमें क्या किया जाएगा, उसको कहां पे उसको घेरा जाएगा। तो 7 और शूटर तैयार थे। दहशत फैलाने के लिए बम से भी हमला किया गया जो कैमरे में कैद है, और ये सब 44 सेकंड तक चलता रहा। 44 सेकंड में इस हत्या को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। इसमें से 6 शूटर की पहचान हो चुकी है। जिन शूटरों की पहचान हुई है उसमें से सबसे पहला नाम इस शख्स का है, अतीक अहमद। अतीक का बेटा है असद अहमद का उसकी शिनाख्त हो चुकी है। अहमद उमेश पाल पर गोलियां बरसा रहा है। असद अहमद। दूसरा शूटर है साबिर, उमेश पाल पर राइफल से वो फायरिंग कर रहा था। तीसरे शूटर का नाम है गुड्डू मुस्लिम, जो उस दिन बेखौफ होकर बम फेंक रहा था। चौथे शूटर का नाम गुलाम है, जो वारदात वाले दिन टोपी पहनकर फायरिंग कर रहा था। 5वां शूटर अरमान है, ये बिहार का रहने वाला है, इस पर भी हेलमेट पहनकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप है। 6ठा शूटर अरबाज है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर कर मार दिया। वारदात वाले दिन जिस गाड़ी में शूटर पहुंचे थे वो गाड़ी अरबाज चला रहा था। ये गाड़ी एक क्रेटा है जो नफीज अहमद की है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 7 शूटर उन्हें बैकअप दे रहे थे, जिनकी तलाश फिलहाल जारी है।
वहीं उमेश पाल के ड्राइवर की भूमिका भी अब इस वक्त संदिग्ध है। क्या ड्राइवर ने उन्हें खबर दी, बताया उनके लोकेशन के बारे में? कोई तो अंदर से होगा, अंदर खाने जो कि इनको खबर दे रहा था। जसप्रीत के पास चलते हैं इस वक्त लाइव। जसप्रीत, कई सारे आरोपी हैं, 6 आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, 7 आरोपी अभी, 7 शूटर, इनकी शिनाख्त होनी बाकी है। लेकिन फिलहाल आप जहां खड़ी है वहां इस परिवार को ही ध्वस्त करने की बात की जा रही है। परिवार यानी कि इस परिवार के अवैध धंधों को, उनके द्वारा बनाए गए अवैध घरों को ध्वस्त करने की बात की जा रही है, माफिया को ध्वस्त खत्म करने की बात की जा रही है। लेकिन एक बात जसप्रीत निकल के आती है कि ये घर इतने दिन तक तो खड़ा ही था, ये दूसरी बार है जब योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। और दूसरी बात, दिन दहाड़े 13 शूटर अगर तैयार हो जाते हैं एक हत्या को अंजाम देने के लिए, तो क्या माफिया राज सही में उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है? देखिए, बिल्कुल आनंद, जो आपने सवाल किया है इसका जवाब योगी सरकार ने दिया। योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि पोषण जो है वो पिछली सत्ता यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अतीक अहमद को दिया था। और अगर दिन दहाड़े इस तरीके की वारदात होती है जिसमें 13 शूटर का आपने जिक्र किया, जिसमें 6 की पहचान हो गई है, बाकी 7 लोगों ने रेकी की थी, तो फिर अंजाम क्या होगा? ये वो तस्वीर है, ये सबसे बड़ी तस्वीर है। अभी कार्रवाई रुकी हुई है बुलडोजर की, क्योंकि मलबे को हटाने का काम जारी है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर RAF की मौजूदगी है, क्योंकि बुलडोजर जो घर को ध्वस्त किया गया है। सवाल आपने किया कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि नोटिस पहले दिया गया था और उसके बाद यहाँ पर जो जानकारी मिली है आनंद की, जब उमेश पाल हत्याकांड होता है, जो अतीक अहमद की पत्नी है शाहिस्ता परवीन, वो इसी घर में रह रही थी और इसी घर में उमेश पाल की हत्या करने के बाद शूटर्स ने जानकारी भी शाहिस्ता परवीन को दी थी। अभी एक बात बताइए, अचानक आपके इर्द गिर्द हलचल क्यों बढ़ गई है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये बैरिकेडिंग आनंद यहाँ पर की गई है मीडिया को यहाँ से, क्योंकि अंदर योगी आदित्यनाथ को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को एक ब्रांड बना दिया। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो तमाम रैलियों में बुलडोजर नजर आता था। अब यहाँ पर देखिए स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि यहाँ पे जो मलबा गिरा है वो लोगों के ऊपर ना आ जाए, ऐसे में ये बैरिकेडिंग की गई है। आनंद, जो कि आपने सवाल किया, और यहाँ से हम ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि विकास अगर आप उस तरफ दिखा पाए, उस छोर पर भी देखिए ये पुलिस की PSC की मौजूदगी और मीडिया कर्मी वहां पर भी आनंद मौजूद चल रहा है। 13 में से 6 शूटर, उनकी शिनाख्त हो चुकी है, पहचान हो चुकी है, खोज जारी है, सर्च जारी है। जिन्होंने इनको मदद की उनमें से कुछ गिरफ्तार भी हो गए हैं, कुछ फरार हुए हैं, एक का एनकाउंटर हुआ है। लेकिन वो बाकी 7 कौन थे, ये जानने की आवश्यकता है। ये कौन थे जो कवर फायर देने के लिए तैयार थे, बैकअप थे, रेकी कर रहे थे? एक का तो कैमरे में कैद है कि एक दुकान पे खड़े हुए सामान लेता हुआ दिखा और अचानक जैसे ही क्यों मिला भागकर राइफल लेकर बाहर जाता है और शूट करता है। ये तस्वीरें याद है आपको? तो 6 पहचान में आ चुके हैं, 7 की खोज अभी भी जारी है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड की जांच कर रही यूपी पुलिस और STF को बड़ी कामयाबी मिली है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 शूटरों की पहचान कर ली गई है। जिन जिन आरोपियों की पहचान हुई है उसमें अतीक अहमद के बेटे असद का नाम भी शामिल है। उमेश पाल हत्याकांड को 13 शूटरों ने अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने उमेश पाल के घर करीब 44 सेकंड तक फायरिंग की और देसी बम फेंके और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अब तक जांच में 13 में से 6 शूटरों की पहचान कर ली गई है। जिन शूटरों की पहचान हुई है उनमें अतीक अहमद का बेटा असद, साबिर, गुड्डू मुस्लिम, गुलाम और अरमान नाम के शूटर शामिल हैं। पुलिस के दावों के मुताबिक अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था। साबिर का नाम भी मौके पर गोलियां बरसाने वालों में शामिल है। तीसरे शूटर गुड्डू मुस्लिम पर बम फेंकने का आरोप है। चौथा शूटर गुलाम भी फायरिंग करने वालों में शामिल है। इसके साथ ही अरमान भी हेलमेट पहनकर गोलियां चला रहा था। छठा शूटर अरबाज था जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक का बेटा असद ही माना जा रहा है, क्योंकि वो मौके पर हुई इस पूरी वारदात को लीड कर रहा था। उसी के इशारे पर ही शूटर फायरिंग कर रहे थे और बम फेंक रहे थे। वहीं इस पूरी वारदात की प्लानिंग करने वाले सदाकत खान को 14 दिनों के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है।
वो 13 मार्च तक पुलिस की रिमांड में रहेगा। इस दौरान पुलिस उससे इस हत्याकांड से जुड़े कई सवालों के जवाब उगलवाएगी। सदाकत की गिरफ्तारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से हुई है। इससे पहले सदाकत से हुई पूछताछ में भी हत्याकांड के बरेली कनेक्शन की बात सामने आई थी। शूटरों की तलाश के लिए यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। प्रयागराज के आसपास के जिलों और पूर्वांचल के कई इलाकों में भी छापेमारी लगातार जारी है। खबर है कि सभी आरोपियों के मन में दहशत है, क्योंकि एक का एनकाउंटर हो चुका है। सब सरेंडर करने की मिजाज में है, लेकिन पुलिस चाहती है कि इनको धरा जाए। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने बुलडोजर एक्शन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीक की गाड़ी भी पलट सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो हैरानी नहीं होगी। यूपी में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि माफिया भूल गए थे कि यूपी में सरकार बदल गई है। वही अवतार था ईश्वर का कि जब विकास दुबे जी ने इतना बड़ा जो अपराध किया तो उसके बाद वैसे बुद्धि फेर देता है ईश्वर, और बुद्धि फिर गई होगी। किसी प्रकार से वो भागने का उसने चेष्टा किया होगा। चेष्टा करने में ड्राइवर से आपाधापी हुई होगी, गाड़ी पलट गई होगी। तो विकास दुबे पलट, तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं? गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। विकास दुबे के साथ जो हुआ वो शायद अतीक अहमद के साथ भी हो सकता है, ऐसी बात कर रहे हैं सुब्रत पाठक। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब ये ठन गई है कि कोई भी माफिया नहीं बचेगा। एक एक करके सबको, या तो आप अपनी बात अपने काम छोड़कर सीधा लाइन पे आ जाइए, या फिर पुलिस की फायरिंग लाइन पे आपको आना पड़ेगा। जसप्रीत के पास चलते हैं। जसप्रीत, क्या बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है वापस? बिल्कुल, देखिए अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। हम कुछ आगे आते हैं क्योंकि अब जाने की अनुमति है। आप आइए विकास, आगे आइए। हम आगे आपको दिखा रहे हैं कि कितना हिस्सा यहाँ पर ध्वस्त हुआ है। देखिए कार्रवाई तो शुरू नहीं हुई है विकास, अगर आप इधर से जाकर के दिखा पाएं, क्योंकि देखिए ये पेड़ वगैरह गिराए गए हैं। मलबा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इसको हटाने की कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए आनंद, ये घर का क्या हाल हुआ है। ये जो पूरा आगे का हिस्सा है ये ध्वस्त हो चुका है, और यहाँ पर जो ये मलबा है, पहले इस मलबे को क्लियर किया जाएगा ताकि फिर बुलडोजर की कार्रवाई पूरी होए। और यहाँ पर जानकारी ये भी मिली है, क्योंकि घर से जो है एक अवैध गन भी मिली है, इसके अलावा एक एल्बम मिली थी। और अब यहाँ पर आप देखिए कि मीडिया कर्मी तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन पहले घर को खाली किया गया। और यहाँ पर शाहिस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है वो रह रही थी। 2021 के बाद से यहीं पर रह रही थी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, अतीक अहमद की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया, जिसमें कई प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर भी चलाया गया था। तो ये जो आप देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोर इसमें था, इसको ध्वस्त किया गया है, रेलिंग को तोड़ा गया है। और यहाँ पर ये हम आपको अहम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जी जसप्रीत, एक बात बताइए, वहां प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी हैं जो ये बता सकते हैं कि ये पूरा मकान अवैध क्यों है? बिल्कुल, देखिए अभी तो प्रशासन की तरफ से कोई बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आनंद में आपको अपडेट दे दूं कि जो ये बुलडोजर की डीजल का जो पाइप है वो अभी फट गया है। ऐसे में इसी वजह से ये कार्रवाई रुकी हुई है। तो जब ये इसको ठीक कर लिया जाएगा उसके बाद ये कार्रवाई आगे शुरू होगी। और आपने जिक्र किया कि पूरे मकान जो ये है, ये जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि जो जिसका ये घर है वो अतीक अहमद का बेहद करीबी है, और इसमें पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी बनाई गई थी इसमें तमाम शूटर्स हैं, क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड होता है उसके बाद हमने देखा कि इसमें 13 शूटर्स इन्वॉल्व थे। 6 शूटर्स जो थे जिनकी पहचान कर ली गई है, बाकी शूटर्स जो है इसमें रेकी भी करते हैं। और यहाँ पर जहाँ तक है कि प्रशासनिक अधिकारी की, वो भी हम आनंद रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ से भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा किस तरीके से कड़ी कर दी गई है। विकास, आप ये दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ये बुलडोजर है। अब जरा आप पीछे देखेंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए कि पीएसी के जवान है,
ये RAF के जवान है और ये यहाँ पर जो बैरिकेटिंग थी अब इसको खोला गया है ताकि मीडिया कर्मी हम लोग यहाँ पर अंदर आकर के जो करीब से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर घरों के ऊपर देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो घरों से इस कार्रवाई को देख भी रहे हैं, मीडिया का कैमरा देख करके अंदर छिप जा रहे हैं। लेकिन ये अगर आप देखेंगे, क्योंकि उस तरफ अगर आप देखेंगे वहां पर भी बैरिकेटिंग की गई है और अब ये जो कार्रवाई रुकी हुई है, जब ये जो ये JCB मशीन है, डीजल का पाइप फटा है, उसके बाद जब इसको ठीक कर लिया जाएगा फिर से ये कार्रवाई शुरू होगी, बुलडोजर का एक्शन आनंद देखने को मिलेगा। जी, घर पूरा टूटेगा और इस घर को अगर आप देखें तो इसमें काफी खर्च किया गया है। अंदर के साजो सामान को देख करके लग रहा है कि बड़े ही आराम की और ऐश्वर्य की जिंदगी थी वहां पर और कट रही थी अच्छे से। और यहाँ पर इस घर में आकर वो तब रह रहे थे जब उनका पुराना घर टूट गया था, कुर्क किया गया और फिर वहां बुलडोजर चला। अब यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है, आधे घर पर, सिर्फ गेट पर या एक छोटे पोर्शन पर नहीं, पूरे का पूरा घर टूटेगा ये कहा जा रहा है। पूरी तरह से माफिया डॉन का ये घर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।